अब अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोका। एंट्री पास केवल आपके नाम का है, चेला बाहर रहेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा चेला बाहर रहेगा, पोथी पत्रा संभालेगा। भूषुंडी बोले, बाबा अकेले चले जा रहे हैं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं अंदर जाकर तेरा भी जुगाड़ कर दूंगा। अंदर पहुंचा, महारानी कौशल्या ने चरण पखारे पूजा की आसन दिया। बोली, बाबा मेरे लल्ला का भाग्य देखिए। मैंने जैसे ही बालक राम लल्ला को देखा, आंखें भर आईं, हृदय गदगद हो गया, मेरे शरीर से रोम खड़े हो गए। मैं बोला, अरे देवी, यह तो वही हैं जिनके दर्शन के लिए देवता तरसते हैं। तब याद आया, अरे मेरा भूषुंडी बाहर बैठा है, वो तो दर्शन से वंचित रह जाएगा। मैंने कहा, महारानी मेरा चेला बाहर है, पोथी उसी के पास है, जब तक वो नहीं आएगा मैं भाग्य नहीं देख सकता। महारानी ने कहा, उसे बुलवाओ। आदेश गया। भूषुंडी को भीतर बुलाया गया। भूषुंडी भीतर आया, मन में बोला, जय हो प्रभु, आपने काग को भी कृतार्थ कर दिया। महारानी कौशल्या ने रामलला को मेरी गोद में रखा। मैंने रामलला का दाहिना हाथ पकड़ा और रेखाएं देखने लगा। भूषुंडी सोचने लगा, गुरुजी तो अकेले आनंद ले रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। वह बोला, महारानी हमारे गुरुजी हाथ की रेखा देखते हैं, हम पांव की रेखा के विशेषज्ञ हैं, क्या हम पांव देखें? कौशल्या बोली, देख लो। भूषुंडी ने बालक रामलला के दोनों पांव अपने हाथ में लिए और सिर पर रख लिए। आंसू गिरने लगे। मैं बोला, अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़ पाए और यह चेला तो हाथ और पांव दोनों पकड़ गया, यह तो हमसे भी आगे निकल गया। कैलाश पर यह सुनाते हुए मेरी आंखें भीग गईं। पार्वती भाव विभोर हो गई, बोली, प्रभु यह कैसी लीला थी? मैंने कहा, देवी मैंने उस दिन मां कौशल्या से कहा था, महारानी जब तक आपका लल्ला किसी बाबा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा तब तक आपके घर बहू नहीं आएगी। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु आपने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने कहा, हाँ देवी। फिर मैं दूसरी बार भी गया था दर्शन करने, जब लल्ला बड़े हो गए थे, उस समय मैं मदारी बनकर गया था और हनुमान जी को साथ लिया था। मैंने मंद स्वर में गाना शुरू किया, बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले, डमरू बजा के भोला नाचे, रे राम के जगोली मई निंदिया में काचे, रे कैलाश पर हर हर महादेव के नाद गूंजने लगे। फिर मैंने कहा, देवी जब महाराज दशरथ राज कर रहे थे तब जो भी उनके पास आया उन्होंने सबको दे दिया। किसी ने गजरत मांगा, किसी ने हीरे, कोई पुत्र, कोई धन, सबको मिला। फिर नामकरण संस्कार का दिन आया। गुरु वशिष्ठ आए, चारों बालकों के नाम रखे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा राम, जो आनंद के सागर हैं, सुख के धाम हैं। दूसरे पुत्र का नाम रखा भरत, जो राम प्रेम के प्रतीक हैं। तीसरे पुत्र का नाम रखा लक्ष्मण, जो भगवान के प्राण समान हैं। और चौथे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न, जो दास के दास हैं। मैंने कहा, देवी जो राम में लीन हो जाता है उसके सारे विकार मिट जाते हैं, जो दास